अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूवर्स आउट देयर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ उस्मान फ्राम जैज़ मैक मोटर एंड आई हैव ब्रॉट टू यू टू सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUVs. In today's video we will discuss the specifications, the performance, the price and of course the auction details of these two crossovers SUVs. We will also discuss the factors contributing in the rise of the race in Pakistani market. As you all know, the manufacturer of these two crossovers is Toyota. इनकी जो क्लास है वो सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUVs की है। इनका जो मॉडल कोड है वो A200 है। इनकी जो बॉडी स्टाइल है वो 5 डोर क्रॉसओवर SUVs का है। इसका जो लेआउट है वो फ्रंट इंजन विद फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन विद ऑल व्हील ड्राइव्स। इसके जो पैकेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस इसकी एपिसोड में भी आपको बताया कि स्टार्टिंग विद द बेसिक पैकेज X, देन कम्स द XS पैकेज, इसके बाद G पैकेज है एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो इसके अंदर है वो G पैकेज की गाड़ी है। ये दोनों जो आज आपके सामने दोनों गाड़ियां हैं, ये दोनों G पैकेज की गाड़ियां हैं और ये 2019 और 2020 की रिस्पेक्टिवली इनके ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इनकी जो इंजन कैपेसिटी है 996 cc इनकी कैपेसिटी है। द सेम इंजन व्हाट वी यूज्ड टू गेट इन टोयोटा विड्स, टोयोटा पासो एंड यारिस ऑफ कोर्स। इसकी जो नुमाया बात है ये 1996 cc इंजन के साथ और प्लस VE टर्बो इंजन के साथ ये गाड़ी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टर्बो इंक्रीज़ द पावर, द परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल। ये जो दोनों गाड़ियां आज आपके सामने हैं, इनकी ऑक्शन डिटेल्स के मुतालिक आपको बताते रहें कि ये दोनों 4.5 ग्रेड या ऑक्शन स्कोर वट एवर यू कॉल इट की गाड़ियां हैं, जिनकी माइलेजेस 31,000 किलोमीटर्स एंड 51,000 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली हैं। ऑक्शन शीट अगेन आर अवेलेबल विद a verified status, no repaint, no replacement been done to the body. अब आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो रेस की डिमांड में, उसकी राइज़ में जो एक इजाफे का बायस बनी। उसमें सबसे पहले चीज़ अगर आप देखें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप पाकिस्तान में एक गाड़ी बाय करना चाहते हैं। और ये 1000 cc इंजन के साथ है विद टर्बो इंजन, जो गाड़ी की पावर को भी बढ़ाता है। बहुत से लोगों को जो जब ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में रिवील हुई तो उनको इसकी अंडर पावर होने के मतलब बहुत से लोगों का कंसर्न था, जो कि एज सच नहीं है। अगर आप ड्राइव करें तो इसकी जो पावर है वो किसी भी 1000 cc गाड़ी से बहुत बेटर है। उसकी मेन वजह जो मेन कॉज है वो इसका टर्बो इंजन है। इसकी जो फ्यूल एवरेज है दैट इज़ नॉट दैट बैड। इसकी जो फ्यूल एवरेज पाकिस्तान में है वो 15 से 17 के दरमियान फॉल करती है। उसमें भी मेनली जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जापान में इसकी जो एवरेज क्लेम की जा रही है वो अराउंड 20 है। पाकिस्तान में क्योंकि फ्यूल की क्वालिटी, मेंटेनेंस के लिए जो फ़िल्टर्स और जो ऑयल अवेलेबल हैं, उसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस में ओवरऑल थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, बट स्टिल the fuel average is not that bad, it's very good. अब इसके फ़ीचर्स के मुतालिक बताता रहूँ तो ये ऑन माई राइट हैंड साइड दिस वन इज़ 2019 मॉडल जिसकी ग्रिल को लेग्सिस की शेप दी गई है, एंड ऑन द अदर हैंड आई गॉट 2020 मॉडल। ये दोनों गाड़ियाँ टॉप ऑफ द लाइन Z पैकेज के साथ हैं विद जो 360 कैमरास दोनों गाड़ियों में अवेलेबल हैं। जो 2020 मॉडल की गाड़ी है दैट कम्स विद ए ब्लैक रूफ। और अगर आप इनकी को फ्रंट से देखें तो फ्रंट में आपको बहुत ही खूबसूरत LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। अगर आपको मैं इसका एक क्लोज़र लुक देता जाऊँ
हेडलैम्प्स विद LED लाइट्स। इसके बम्पर्स में आपको पार्किंग सेंसर, फॉग लैम्प्स और LED लाइट्स भी अवेल हो रही हैं। साइड विंग्स आर देयर, क्रोम हैंडल्स आर अवेलेबल। और गाड़ी की अगर साइड प्रोफाइल देखें, दोनों गाड़ियों में तो किसी तरह के कोई स्क्रैचेस या डेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं जेड पैकेज की गाड़ियाँ हैं, तो इसमें जो अलॉय व्हील्स की शेप है वो सिमिलर है और अलॉय व्हील्स का जो साइज़ है वो 17 है। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द इंटीरियर ऑफ बोथ दीज SUVs। इसके इंटीरियर में सबसे पहले लेदर स्टीयरिंग इज़ देयर, मल्टीमीडिया बटन्स की भी फैसिलिटी भी आपको स्टीयरिंग पे अवेल हो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत पैनल के साथ। द मॉनिटर इज़ देयर, द कर्टन एयर बैग्स आर देयर। और पूरी गाड़ी में अगर आप देखें तो आपको सिल्वर और रेड लाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है, वेदर इट इज़ द वेंट्स ऑफ द AC और हैंडल्स पे, इवन ऑन द सीट्स आल्सो यू आर गेटिंग दीज रेड लाइन्स। क्लाइमेट कंट्रोल AC इज़ देयर और इसकी जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं, बोथ आर हीटिंग सीट्स। उसके बाद इसमें LED लाइट्स जो बम्पर में इस्तेमाल की गई हैं, उस पर आइडलिंग स्टॉप इज़ देयर, पार्किंग सेंसर्स आर देयर, ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ देयर। गाड़ी का जो रूम है अगर आप देखें तो वो आपको एक बहुत ही उस देखने के बाद आपको एक बहुत ही खुलेपन का एहसास होता है। सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं। ये जो गाड़ी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये 2020 मॉडल की गाड़ी है। अगर इसमें भी आप देखें तो वही ऑप्शन, सेम ऑप्शन के साथ ये अवेलेबल है। इंटीरियर में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है, बोथ आर इन द सेम जेड पैकेजेस। सिर्फ आपको इंटीरियर का एक लुक देना चाह रहा था। नाउ वी विल हैव a look at the motors of both these SUVs. This one is 2019 model and it's hardly driven 36,000 kilometers, that too in Japan. और ये गाड़ी जो आपके सामने है ये 2020 मॉडल की गाड़ी है with 51,000 kilometers on it. You can see both the vehicles are in a very good and excellent shape. इन दोनों गाड़ियों की, इन दोनों SUVs की, क्रॉसओवर SUVs की जो प्राइसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 62 lakh until 64.5, वी बिन आस्किंग फॉर बोथ ऑफ दीज SUVs। इनके मुतल्लिक आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑक्शन शीट्स अगेन आई एम टेलिंग आर अवेलेबल विद अ वेरीफाइड स्टेटस, नो स्क्रैचेस, नो डेंट्स कैन बी सीन ऑन द बॉडी। और ये गाड़ियाँ सेल के लिए अवेलेबल हैं एट जैज़मैक मोटर्स इस्लामाबाद, और आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।